नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो है उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में किया है अप्लाई नए सत्र के एडमिशन के लिए। तो जो आई है उनके लिए छोटी सी सूचना। 17 अगस्त 2021 को वीडियो देख रहे हैं आप 20 अगस्त को, और इस सूचना का लाभ होगा आपको 26 अगस्त को। तो तारीख का ध्यान रखिएगा, हर बात को रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को देखने के उपरांत मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, शंका हो तो पूछ लीजिएगा, जवाब आपको भेज दिया जाएगा यदि आपका सवाल उत्तर लायक होगा तो। नहीं तो बहुत से सवाल अंट संट भी आप लोग कर देते हैं। सूचना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के शेड्यूल को लेकर, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा और डेट बताऊंगा, समय बताऊंगा, उसके अलावा यदि कोई सवाल करेंगे आप तो सोच कर सवाल करिएगा कि मैंने सूचना किस विषय की दी है और आप सवाल किस चीज़ का कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ के सवाल का जवाब मेरे पास या किसी भी यूट्यूबर के पास हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ सवालों के जवाब आपको विश्वविद्यालय और डिपार्टमेंट से भी मांगने चाहिए, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, फीस भरी है। सूचना ये कहती है कि 18 अगस्त 2021 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुछ विषयों की होनी थी प्रवेश परीक्षाएं, जिनको किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया गया है। रद्द मतलब स्थगित कर दिया गया था, कैंसिल नहीं बल्कि पोस्टपोन कर दिया गया था। तो वह कौन कौन से विषय हैं उसकी बात करेंगे, और नई डेट्स और टाइमिंग क्या है और उसका वेन्यू क्या है उसकी भी बात करूंगा इसी ही वीडियो में। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहली बात कि डेट है 26 अगस्त 2021, जिनका एग्ज़ाम 18 अगस्त को होना था, जो कि नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। अब उनका एग्ज़ाम होगा 26 अगस्त 2021 को। शिफ्ट आपको मालूम है, 3 शिफ्ट में आपकी परीक्षाएं होंगी, यानी कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो पहली शिफ्ट में कुछ पेपर, दूसरी शिफ्ट में कुछ पेपर और तीसरी शिफ्ट में कुछ पेपर आयोजित किए गए हैं। पहली शिफ्ट का समय आपको बता देता हूं, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, और तीसरी शिफ्ट का समय दोपहर और सायं के बीच 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा, ठीक। प्रवेश पत्र आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा नीचे, और मैं बोल भी देता हूं www.entrance.mahatma-mgkvp.online। इस पोर्टल पर जाइएगा, अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपसे डिटेल मांगेगा उसके बाद में, ठीक। और अब मैं आपको सब्जेक्ट और डेट बता देगा। डेट तो मैंने आपको बता ही दी है, 26 अगस्त है। मैं आपको सब्जेक्ट बता दूंगा और शिफ्ट बता दूंगा, ठीक है ना। और शिफ्ट का टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूं। तो सब्जेक्ट सुन लीजिए, शिफ्ट सुन लीजिए, और जो मैं लिंक दूंगा पीडीएफ फाइल के उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो लिखा हुआ है उसको बोलते वक्त में जबान ऊपर नीचे हो सकती है, जुबान ऊपर नीचे हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। LLM कोड नंबर 406 शिफ्ट 1, BA LLB शिफ्ट नंबर 1 में इसका पेपर होगा, इस बात का BA LLB, ठीक है ना। BP MPED पहली शिफ्ट, डिप्लोमा इन वोकल म्यूजिक पहली शिफ्ट में होगा 26 तारीख को। MA एंड MSc मैथ्स कोड नंबर 224 पहली शिफ्ट। उसके अलावा है MA एंड MSc ज्योग्राफी फर्स्ट शिफ्ट, MA पॉलिटिकल साइंस पहली शिफ्ट, MA MSc ज्योग्राफी भी पहली शिफ्ट, MSc बॉटनी पहली शिफ्ट 26 अगस्त को 9 बजे से। PGDCA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन 26 अगस्त को होगा, सुबह 9 बजे पेपर। LLB पहले मैंने बताया था आपको, BA LLB 26 अगस्त पहली शिफ्ट। अब है LLB, जो कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे अप्लाई करते हैं इस कोर्स के लिए। LLB के पेपर होंगे 26 अगस्त को, ठीक है। और इसके वेन्यू सबके अलग अलग हैं, याद रखिएगा, वेन्यू सबके अलग अलग हैं। किस सब्जेक्ट का वेन्यू और सब्जेक्ट का कोड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस स्थान पर होगा वाराणसी में, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। वेन्यू की लिस्ट बहुत लंबी है, पढ़कर नहीं बता पाऊंगा, उसको आप PDF फाइल में चेक कर लीजिएगा। LLB के इसमें जो पेपर हैं ये दिए हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज वाराणसी में। इसको आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट के कोड के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका तीसरी शिफ्ट यानी कि 3 बजे से 4 बजे तक 26 अगस्त को। इसमें पेपर होगा BPEd MA सोशलॉजी, MEd और MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये थी छोटी सी सूचना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैंने PhD के विषय में क्यों नहीं बताया। अब बात PhD की भी कर लेते हैं। देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, मैंने इसमें स्पष्ट कर दिया था कि मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। ये मैंने उस डेट के अनुसार जो सूचना आई थी मैंने सूचना दी थी, लेकिन 13 से 14 अगस्त की डेट में नए अपडेट आ गए
और नई सूचना आ गई। तो लास्ट वीडियो बनाई थी उसकी सारी बातें गलत साबित नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बातों में बदलाव हो गया। जैसे कि पहले जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे पीएचडी कैंडिडेट, तो सूचना आ रही थी कि मेरिट के आधार पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन अब सूचना या नए अपडेट आ रहे हैं कि नहीं, कुछ विषयों में एंट्रेंस भी होगा और कुछ विषयों में मेरिट के आधार पर आपके एडमिशन दिया जाएगा। ठीक, कुछ सवाल कमेंट बॉक्स में भी आए थे, उनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सवाल ऐसे थे कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर एडमिट कार्ड में कुछ दिशा निर्देश लेके आ रहे हैं, या आप लोग मुझे अपना एडमिट कार्ड ईमेल से भेजिए या मुझे यूजर आईडी पासवर्ड भेजिए। जब तक मैं एडमिट कार्ड देख नहीं ले सकता हूं, तब तक मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या कंडीशन है और वो कंडीशन क्यों लगाई गई है, किस सिचुएशन की वजह से। तो आपको अपना एडमिट कार्ड मुझे मेल से भेजना होगा या फिर यूजर आईडी पासवर्ड, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। और लास्ट और फाइनल चीज समझ लीजिए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जिन्होंने भी पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, सभी बच्चों का एंट्रेंस नहीं होगा और सभी बच्चों का एडमिशन मेरिट के आधार पर भी नहीं होगा। विश्वविद्यालय ने क्लियर स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं कि ये उसके हाथ में क्षमताएं हैं कि वो चाहे तो एंट्रेंस ले, चाहे तो मेरिट के आधार पर ले, लेकिन हाँ, इंटरव्यू सभी को देना होगा। चाहे आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हो, विदाउट एग्जाम्प्टेड में हो, चाहे मेरिट के आधार पर हो, इंटरव्यू सभी को देना होगा। और बिना सनॉप्सिस ले जाए या सनॉप्सिस सबमिट किए आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। पीएचडी में चाहे आप किसी भी विषय में अप्लाई किए हो, आपका नेट हो, जेआरएफ हो, एमफिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विदाउट सनॉप्सिस आप इंटरव्यू के लिए ना ही जाइएगा, ना ही जाने की सोचिएगा। और बिना सनॉप्सिस तैयार किए हुए आप किसी को परेशान भी मत कीजिएगा कि हमारा सनॉप्सिस बनवा दीजिए, हमको पैसे ले लीजिए सनॉप्सिस। पैसे देकर सनॉप्सिस नहीं मिलता है, पैसे देकर किताबें मिलती हैं, ज्ञान नहीं मिलता है। नॉलेज मिलती है आपको, इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, ज्ञान नहीं मिलता है पैसे देकर। इसीलिए ऐसे बेतुके सवाल ना ही कमेंट बॉक्स में कीजिए, ना ही फोन पे किसी को परेशान कर दीजिए कि हमें कोई जगह बता दे जहां सनॉप्सिस बनाया मिलता है। सनॉप्सिस बनाना नहीं जानते हैं, रिसर्च में अप्लाई कर दिया। 1 साल वेट कर लेते आप लोग, 1 साल वेट करते, रिसर्च को पढ़ते, रिसर्च को समझते, क्या फकती बहुत एज थी आपके पास। तो पीएचडी के बच्चे खासकर ध्यान दें, आपका एडमिशन एंट्रेंस इंटरव्यू दोनों के आधार पर होगा। पक्की सूचना आपको वेबसाइट से ही मिलेगी। आपके पास कोई कहीं से कॉल आता है, मेल आता है, उस पर तब तक बिलीव मत कीजिएगा जब तक विभाग या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई पक्की इंफॉर्मेशन ना मिले। चाहे कोई यूट्यूबर कहे, चाहे कहीं से कोई व्हाट्सएप आए, क्योंकि नुकसान आपका होगा, समय बर्बाद आपका होगा। चाहे मेरी ही बात हो, अगर मेरे पास भी सोर्स नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो मेरी बात पर भी बिलीव करने का जरूरत नहीं है। और पीएचडी के बच्चे फिर ध्यान दें, और हाँ, पहले एमए एमएससी के बच्चे जो शेड्यूल बताया है उसको फॉलो कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड आपका हो जाएगा और हो चुका होगा। बहुत से बच्चों का वेन्यू थोड़ा चेंज हो गया होगा। और पीएचडी के बच्चे ध्यान रखिएगा, सनॉप्सिस पे काम कीजिए आप। एंट्रेंस की डेट आएगी, वो आपको पता लग जाएगी लगभग 7 से 10 दिन पहले। लेकिन अगर जो बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं और जो बच्चों को ये विश्वास है कि एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप अगले स्टेप यानी कि सनॉप्सिस की तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। सनॉप्सिस का क्या डिजाइन रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा, सनॉप्सिस की भाषा क्या रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी या बाइलिंगुअल रहेगी, इसकी जानकारी विभाग से सबसे पहले ले लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, आप बना कर ले गए इंग्लिश में, वहां पता लगा कि वो हिंदी में काम करवाते हैं। आप है मान लीजिए फिलॉसफी में, आप ले गए इंग्लिश में बना, हिंदी में बना के पता लगा इंग्लिश में। तो लैंग्वेज बाइलिंगुअल है या सिंगल है, इसके विषय में विभाग से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और क्या उसके पैटर्न है, क्राइटेरिया है, उसको जरूर कंफर्म कर लीजिएगा सीनियर से, फैकल्टी मेंबर से, यूनिवर्सिटी से। इस बात का ध्यान रखिएगा। और रही बात मेरी, बहुत से बच्चे कॉल करते हैं कि सर हमारा सनॉप्सिस बनवा दीजिए, क्राइटेरिया बनवा दीजिए। तो फिर अगर मैं चार्ज लेने लगूंगा तो फिर आप चार्ज दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अच्छा है कि सनॉप्सिस बनाना सीखिए। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो मैंने वीडियो बनाए थे 30 से 35, 20 और 21 के सेशन, उसको आप देख लेंगे ना, आपको सनॉप्सिस बनाना आ जाएगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैंने बातें सनॉप्सिस की बताई हैं, हाइपोथेसिस को लेकर, डिजाइन को लेकर, बिब्लियोग्राफी को लेकर, रेफरेंसेस को लेकर, रिव्यू लिटरेचर्स को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, टॉपिक डिजाइन को लेकर, टॉपिक्स प्रॉब्लम्स को लेकर, ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, कंक्लूजन, सबके विषय में कुछ ना कुछ बताया है। आपको वीडियो देखने होंगे, नहीं देखे हैं तो किसी से कंसल्ट कीजिए। और विदाउट सनॉप्सिस इंटरव्यू में जाने की मत सोचिएगा। ना कि काशी विद्यापीठ में, किसी भी विश्वविद्यालय में यदि आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो फॉर्म भरने के बाद, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद आप सनॉप्सिस की तैयारी यदि नहीं करते हैं, नहीं बनाना जानते हैं, तो फॉर्म मत भरिएगा। और एक और दिशा निर्देश छोटा सा, काशी विद्यापीठ का नहीं है, उन सभी ऐसे बच्चों के लिए है जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइबर कैफे से भरवाते हैं।
सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। साइबर कैफे में जाते हैं तो खुद फॉर्म भरिए, गलती होगी सीखेंगे, लेकिन साइबर कैफे के भरोसे आप फॉर्म भरेंगे तो नुकसान उसका नहीं होगा, केवल और केवल फॉर्म भरवाने वालों का होगा। ये मेरा सुझाव था, मानना नहीं मानना आपको तय करना है। अगले वीडियो का वेट कीजिए जो होगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को लेकर बच्चों के होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2-3 दिनों में, उसकी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन पैटर्न सवाल की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।